हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा नया विज्ञापन जारी किया गया है। ये जो विज्ञापन है, जो नया भर्ती का नोटिस जारी किया है, ये है वाहन चालक सीधी भर्ती, यानी कि RSSB ने ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन के तहत टोटल वैकेंसीज की बात करें, कुल जो पोस्ट हैं टोटल ड्राइवर की वो है 2756, 2756 कुल पदों पर ये भर्ती होनी है। ड्राइवर की भर्ती होनी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। डिटेल में एक बार हम सारी जानकारी इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं, टोटल 2756 पोस्ट हैं, 2756। इसमें से नॉन टीएसपी एरिया के लिए है 2602, 2602 वैकेंसीज, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए है 154 वैकेंसीज। ये टोटल है 2756 टोटल वैकेंसीज दी गई है ड्राइवर की पोस्ट के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, ऑनलाइन आवेदन करना है तो RSSB की ऑफिशियल साइट से आप आवेदन कर सकते हैं, rssb.rajasthan.gov.in से, ठीक है, या फिर आप इनके SSO पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, rssb.rajasthan.gov.in या फिर SSO पोर्टल जो राजस्थान का है वहाँ से भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन सभी वैकेंसीज के लिए। ये अप्लाई कैसे करना है उसकी डिटेल दी गई है और आपको SSO ID वगैरह क्रिएट करनी है पहले, अगर आप SSO पोर्टल से करते हो। जो डिटेल आपको दी जाएगी सारी वो RSSB की ऑफिशियल साइट पर ही अवेलेबल रहेगी। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है उसकी ऑफिशियल साइट पर ही आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। इसी साइट से आपको एडमिट कार्ड वगैरह भी डाउनलोड करने हैं। अभी जो टोटल पोस्ट हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र की, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए पोस्ट है 2602 वैकेंसीज। अब उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स के लिए है 876 वैकेंसीज, फीमेल के लिए 239, विधवा के लिए 60 और डाइवोर्सी के लिए 9। इस हिसाब से ये SC के लिए, ये ST की, ये OBC, ये MBC, ये EWS कैटेगरी और ये अलग से, ठीक है। तो ये सारी जो वैकेंसीज थी ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सभी वैकेंसियों का विभाजन किया गया है। जनरल की अलग है, SC की अलग, ST की अलग, OBC की अलग से। इसके अलावा सब कैटेगरी में सामान्य अलग, महिला अलग, विधवा अलग, डाइवोर्सी अलग, इस हिसाब से सारी वैकेंसीज अलग अलग करके ये दिखा रखी है गैर अनुसूचित क्षेत्र की। उसके बाद ये अनुसूचित क्षेत्र में जो 154 पोस्ट हैं उनका ये रिजर्वेशन करके दिखाया गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से।
ध्यान रखना, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट वालों को मिलेगा, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा। और आपकी सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए 2024-2025 के लिए, जो वैलिड है वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। SC, ST, OBC, MBC और EWS वालों के लिए खासकर बात है ये। उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा के लिए डिटेल्स लिख रखिए, किस किस गेम में किस लेवल का आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा चाहिए तो। ठीक है, ये हैंडीकैप कोटा की डिटेल्स, इसमें बेसिक डिटेल्स बताई गई है। उसके बाद बात करते हैं पे लेवल की, सैलरी क्या रहेगी। तो पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 5 में रहेगी। पे लेवल 5 के यानी कि लगभग 50,000 के अप्रोक्सीमेट, 45,000 के अप्रोक्सीमेट पर मंथ इसमें सैलरी मिलेगी आपको। 45,000 के अप्रोक्सीमेट पर मंथ आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लाइसेंस वगैरह की क्या डिटेल्स होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात है कि सिंपल आपके पास 10वीं क्लास होनी चाहिए पहले, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी यानी कि 10वीं क्लास आपके पास आउट होने चाहिए। और उसके अलावा आपके पास एक लाइसेंस भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस का, लाइट या हैवी लाइसेंस कोई भी हो आपका चल जाएगा। लाइट वगैरह तो जो होता है जो गाड़ी वगैरह सिंपल चलाने के लिए, हैवी लाइसेंस जो ट्रक वगैरह चलाने के लिए होता है वो वाला। तो लाइट है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें साथ के साथ एक चीज़ और लिख रखिए कि आपके पास 3 साल का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का मतलब ड्राइवरी का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लाइसेंस अगर है तो आपका वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो आपके पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा, ये चीज़ इसमें लिख रखी है। 10वीं क्लास प्लस लाइसेंस। इसमें एक चीज़ और है कि जो कैंडिडेट अगर एलिजिबल, मान लो पढ़ रहे हो आप, 10वीं के पेपर दिए हैं, तो जो लास्ट डेट है तब तक जो पेपर होगा ना जिस दिन आपका, उससे पहले तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और लाइसेंस जो है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक का ही मान्य होगा। जिस दिन मान लो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो होगी मार्च में है, तो तब तक के लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, उस डेट से पहले तक। और ये फॉर्मेट दे रखा, इस फॉर्मेट में आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको एक्सपीरियंस की डिटेल आपको इसमें डालनी है। ठीक है, ड्राइवरी का एक्सपीरियंस करने के लिए। अभ्यर्थी का चयन जो होगा वो लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ट्रेड टेस्ट होगा, 100 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा, ड्राइवरी करवा के देखी जाएगी उसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा 70 नंबर का, 15 नंबर का होगा सिमुलेटर टेस्ट, 15 नंबर का होगा रोड साइड रिपेयर नॉलेज, यानी कि रास्ते में व्हीकल वगैरह ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर कैसे किया जाए। इस हिसाब से 100 मार्क्स का आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ड्राइवरी से रिलेटेड टेस्ट होगा। और इस 100 नंबर में से आपको कम से कम 40 नंबर लेने ज़रूरी है ट्रेड टेस्ट के अंदर। अगर 40 से कम नंबर आ गए तो आप फेल हो जाओगे, ये इसमें क्लियरली मेंशन किया गया, ये ध्यान रखना आपको। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें, अब आगे उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2026, देखो 2026 है, 2025 नहीं 2026, 1 जनवरी 2026 को कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल उम्र आपकी होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 को कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा उम्र में छूट अलग से दी जाएगी, 3 साल की छूट अलग से सभी को दी जाएगी इसमें, क्योंकि पिछले 3 साल से कोई भी ड्राइवर की भर्ती नहीं की गई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी छूट दी गई है। जो जनरल कैटेगरी की महिला है उनको 5 साल की छूट है, राजस्थान की सभी कैटेगरी वालों को 5 साल की छूट है, SC ST को 10 साल की छूट होगी। ये अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से, एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया अलग से रहेगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक करने हैं, फॉर्म अप्लाई करने की डेट क्या रहेगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने हैं 27 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक। 27 फरवरी 2025 से लेकर 28 मार्च 2025 तक आपको बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर आवेदन करना है। 27 फरवरी 2025 से लेकर 28 मार्च तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ठीक है, ये डेट्स ध्यान रखना। 27 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं,
28 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए। पेपर कब होगा इसका? पेपर होगा 22 और 23 नवंबर 2025 को। 22 और 23 नवंबर 2 दिन ये पेपर होगा। 22 से लेकर 23 नवंबर तक 2025 को आपका ये पेपर आयोजित करवाया जाएगा। OMR भी हो सकता है, फिर कंप्यूटर में भी होगा पेपर आपका नवंबर में। ठीक है, लगभग 8 महीने बाद आपका पेपर किया जाएगा। पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी होगा मल्टीपल शिफ्ट के बाद। एडमिट कार्ड वगैरह आपके SSO ID और एप्लीकेशन नंबर से आप एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसमें बताई गई हैं जो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्दर जो डिटेल्स आपको मिलेगी वो RSSB की ऑफिशियल साइट पर मिलेगी, rssb.rajasthan.gov.in। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। उसके बाद फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, क्या डिटेल्स हैं, सिग्नेचर कैसे अपलोड करने चाहिए, कितने साइन के होने चाहिए, कितना पिक्सल होना चाहिए, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आंसर की अपलोड की जाएगी पेपर के बाद। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 100 रुपये एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन के लगेंगे। आंसर की पर अगर वो ऑब्जेक्शन लगा तो 100 रुपीज़ एक क्वेश्चन के आपको देने होंगे। ऑनलाइन आवेदन का जो करेक्शन का पोर्टल भी ओपन किया जाएगा बाद में, उसके लिए भी अलग से फीस लगेगी। इसके अलावा बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई है जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो जो कैटेगरी का रिजर्वेशन जो आपको चाहिए उसकी सर्टिफिकेट्स कंप्लीट होने चाहिए, अप टू डेटेड होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें दे रखा है पेपर में जो होगा रिटन एग्जाम, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। वाहन चालक की परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम। ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, और क्या पैटर्न रहेगा, सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो जो पेपर होगा उसमें सामान्य हिंदी, इंग्लिश, जीके और गणित, ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। टोटल पेपर होगा 120 नंबर का। टोटल 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा। हिंदी आएगी 30 नंबर से, इंग्लिश आएगी 15 नंबर की, जीके आएगी 50 नंबर की और गणित आएगा 25 नंबर का। टोटल 120 नंबर का पेपर होगा और 120 ही मिनट आपको दिए जाएंगे MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। अब ये जो जीके दे रखी है 50 नंबर की, इसमें क्या पूछा जाएगा? 10 नंबर की ज्योग्राफी, 10 नंबर की राजस्थान की हिस्ट्री वगैरह, 10 नंबर का जो इंडिया की पॉलिटी है वो, 5 नंबर की साइंस, 10 नंबर की जो घटनाएं हैं करंट वगैरह और 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा। इस हिसाब से ये सारा जो 50 नंबर की जो जीके का पैटर्न है ये बनता है। सारे टॉपिक्स इसमें दिखाए गए, किस टॉपिक से कितने नंबर का सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल पेपर होगा 120 नंबर का टोटल पेपर इसमें होगा। रीजनिंग वगैरह इसमें नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का ही समय दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट टोटल करने हैं इसके अंदर। ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की जीके और 25 नंबर की मैथमेटिक्स। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 120% होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी इसमें रहेगा। गलत आंसर करने पर 1/3 नंबर काटे जाएंगे। सिलेबस दिया है हिंदी के अंदर, इस संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, शब्द वगैरह ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा हिंदी के अंदर। सेम आगे इंग्लिश में दिया है, टेंस वगैरह, वॉइस, नरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इंग्लिश के अंदर। उसके बाद ये भूगोल का सिलेबस भी इसमें लास्ट में दिया गया है। ये भूगोल वगैरह जो पूछी जाएगी, ज्योग्राफी का हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। राजस्थान का इतिहास, भारत का संविधान, जनरल साइंस, मेजर करंट इवेंट्स और कंप्यूटर। उसके बाद ये गणित, मैथमेटिक्स जो आएगा नॉर्मल मैथ आएगा, एडवांस नहीं आएगा, अर्थमेटिक मैथ से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये पेपर अटैम्प्ट करने की बता रखी। सारी जानकारी जो आपको दी जाएगी वो RSSB के ऑफिशियल पोर्टल पर दी जाएगी। RSSB यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड .rajasthan.gov.in पर। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ड्राइवर की वैकेंसीज दी गई है। 2700 कुछ पदों पर ये भर्ती है। 2700
टोटल पोस्ट इसमें दी गई हैं जिन पर आपको अप्लाई करना है। सिंपल 10th क्लास मांगी गई है। लाइट प्लस हैवी कोई भी एक लाइसेंस आपके पास हो सकता है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2756 टोटल वैकेंसीज दी गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वाहन चालक की भर्ती के लिए। 2756 पोस्ट हैं। नॉन टीएसपी रैंक 2602, टीएसपी रैंक 154 पद टोटल इसमें दिए गए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।